हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 ऑफ द सीपीएसई में मेरे पास एक बुक है परीक्षा मंथन। उसमें लिस्ट है प्रीवियस ईयर्स प्रीलिमिनरी में आए हुए क्वेश्चंस की। टोटल क्वेश्चन 93 हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक उनका मैं एनालिसिस करके आपको बता देती हूँ। और उनको अगर ये कहें पिन पॉइंट में कैसे याद करना है तो उनका रिवीजन करवा देती हूँ, कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलो हम सीधे चलते हैं। सबसे पहले सीपीसी में कितनी सेक्शंस हैं? 158 सेक्शंस हैं। कितने ऑर्डर्स हैं? 51 ऑर्डर्स हैं। कॉमेंसमेंट या ऑपरेशन की डेट क्या है? 1 जनवरी 1909 है। ये एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर सीपीसी 5 है। इसको असेंट कब मिली थी? 21 मार्च 1908 को इसको गवर्नर जनरल की असेंट मिली थी। फिर इसमें यदि कहें तो सेक्शन सबस्टेंटिव राइट्स बताता है, ऑर्डर्स प्रोसीजर बताता है। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है या स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट करती है। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें हाई कोर्ट भी कुछ चेंजेस कर सकता है। फिर उसके बाद ये कहाँ पर अप्लीकेबल होती है? होल ऑफ द इंडिया में अप्लीकेबल होती है, लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया में अप्लीकेबल नहीं होती है। फिर आया हुआ है कि ट्राइबल एरिया का मतलब क्या है। जो 21 जन 1972 से पहले आसाम के ट्राइबल एरिया में जो एरिया आता था वो ट्राइबल एरिया कहलाता है। ये कहाँ दिया गया है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल के 20th पैराग्राफ में दिया गया है। फिर उसके बाद हम सेक्शन 2 पे आते हैं। तो सेक्शन 2 से आए हुए हैं क्वेश्चन। सेक्शन 2 में कोड में क्या इंक्लूड है? कोड में इंक्लूड रूल्स भी इंक्लूड है। फिर सेक्शन 2 की सब क्लोज 2 डिक्री की डेफिनेशन, डिक्री के इसेंशियल्स और डिक्री के टाइप्स, विच इज़ डिक्री विच इज़ नॉट डिक्री, ये पूरे हमें करने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, जो करवा दिए हैं मैंने, आई होप आप कर लोगे। फिर उसके बाद डिक्री होल्डर कौन होता है? द पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज़ बीन मेड एंड द कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर हैज़ बीन मेड, वो डिक्री होल्डर कहलाता है। फिर फॉरेन कोर्ट क्या है? फॉरेन कोर्ट सेक्शन 2 के सब क्लोज 5 में दिया गया है। फॉरेन जजमेंट सब क्लोज 6 में दिया गया है। ये क्या है? ये आया हुआ है। फिर जजमेंट क्या है? जजमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए कोर्ट, तो ये एक स्टेटमेंट है कोर्ट की। ये आया हुआ है सेक्शन 2 सब क्लोज 9। जजमेंट डेटर कौन है? ए पर्सन हुज अगेंस्ट ए ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया है, सेक्शन 2 के सब क्लोज 10 में है। फिर उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस में दिया गया है? सेक्शन 2 के सब क्लोज 11 में। फिर मीन प्रॉफिट क्या होते हैं? सेक्शन 2 के सब क्लोज 12 में। मीन प्रॉफिट में रोंगफुल पोजेशन होता है। रोंगफुल पोजेशन जिस व्यक्ति के पास था उसने उस प्रॉपर्टी से जितना भी बेनिफिट लिया है वो बेनिफिट, और उस प्रॉपर्टी से जितना बेनिफिट वो ले सकता था, रीजनेबल बेनिफिट, वो बेनिफिट मेन प्रॉफिट में वसूल किया जा सकता है, प्लस उसका इंटरेस्ट भी वसूल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि रोंगफुल पोजीशन जिस व्यक्ति का था उस व्यक्ति ने इम्प्रूवमेंट करके कुछ चीज़ को बढ़ाया है और उससे उसे अगर बेनिफिट मिला है, वो उसमें शामिल नहीं है,
ठीक है, ये मीन प्रॉफिट है। तो कितने नंबर में है? सेक्शन 2 के सब क्लोज 2 में रॉन्गफुल पोजीशन होना जरूरी है, तब मीन प्रॉफिट का क्लेम कर सकते हैं। फिर जो भी बेनिफिट उसने लिया है या ले सकता था वो इंटरेस्ट उसमें शामिल है, लेकिन खुद उसमें इम्प्रूवमेंट करके कोई बेनिफिट आया है उसके पास जो उस प्रॉपर्टी से नहीं मिल सकता था विदाउट इम्प्रूवमेंट, वो उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। फिर सेक्शन 2 के सब क्लोज 13 में इमूवेबल प्रॉपर्टी दी गई है, ये प्राइमरी में पूछा गया है। सेक्शन 2 के सब क्लोज 14 में क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, ये भी आया हुआ है। फिर सेक्शन 2 के सब क्लोज 15 में प्लीडर दिया गया है, ये भी आया हुआ है। सेक्शन 2 के सब क्लोज 16 में प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल, ये भी आया हुआ है। सेक्शन 2 के सब क्लोज 17 में पब्लिक सर्वेंट दिया गया है, वो भी पब्लिक ऑफिसर, वो भी आया हुआ है। फिर सेक्शन 2 के सब क्लोज 20 में साइंड प्लस स्टैम्प्ड। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम अटेस्टेड मानेंगे तो साइन प्लस स्टैम्प्ड होगा, तब उसको मानेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 3 में सबॉर्डिनेट किसके होते हैं? तो सबॉर्डिनेट कोर्ट में यदि लोअर कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट भी हैं और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट भी हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट का सबॉर्डिनेट भी है। ठीक है, आया हुआ है सबॉर्डिनेट में क्या शामिल है। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में रेवेन्यू कोड के बारे में दिया गया है, ये आया हुआ है। सेक्शन 6 में पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात किस में कही गई है, ये आया हुआ है, सेक्शन 6 में दिया गया है। प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट सेक्शन 7 में दिया है, आया हुआ है। सेक्शन 8 में प्रेसिडेंशियल स्मॉल काज कोर्ट दिया गया है, आया हुआ है। सेक्शन 9 सिविल नेचर सूट के बारे में बताता है, आया हुआ है। सिविल नेचर सूट में क्या इंक्लूड है? सिविल राइट्स आए हुए हैं। फिर सिविल नेचर सूट में क्या इंक्लूड नहीं है? ठीक है, उसमें प्योरली यदि रिलीजियस नेचर का सूट है, रिलीजियस राइट का, प्योरली रिलीजियस राइट का, तो सिविल नेचर का सूट नहीं होगा। प्योरली पॉलिटिकल राइट का क्वेश्चन है तो नहीं होगा। किसी व्यक्ति को यदि कास्ट से एक्सपल किया गया है और उसे इनविटेशन नहीं दिया गया है कहीं पर बुलाने का, तो सिविल नेचर का सूट नहीं है। वॉलंटरी कोई पेमेंट दी जाती है किसी व्यक्ति को, वो सिविल नेचर का सूट नहीं है। मेयर डिग्निटरी का सूट अगर डाला जाता है तो सिविल नेचर का सूट नहीं है। ये प्रिलिमिनरी में आए हुए पॉइंट्स बताए हैं मैंने। फिर सिविल नेचर, जो भी सिविल कोर्ट होते हैं वो सिविल नेचर के सारे सूट एंटरटेन कर सकता है जब तक उसे बार नहीं किया गया है। अगर बार कर दिया जाता है तो फिर नहीं एंटरटेन करेगा, अदरवाइज सारे सिविल नेचर के सूट एंटरटेन कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्या सिविल कोर्ट है वो सारे सिविल नेचर के सूट एंटरटेन कर सकता है क्या? फिर उसमें था यस या नो। तो उसमें एक जगह था कि नो इफ़ इट इज़ बार्ड, तो हम यही लगाएंगे। एक जगह था यस, तो जिसमें इफ़ इट इज़ नॉट बार्ड ऐसा नहीं लिख रखा था तो वहाँ पर कर देंगे यस। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन में कुछ दे रखा हो थोड़ा बहुत इधर उधर तो हमें छांटना पड़ता है, डायरेक्ट है तो ऐसे लगाना पड़ेगा। सेक्शन 9 के आई होप आपको सारे पता चल गया। फिर सेक्शन 10 की कंडीशन है वो मेंस में करवा दी हैं, वो 6 कंडीशन याद कर लेना, वहाँ से आया हुआ है। फिर उसके बाद सेक्शन 10 किस पर लागू होता है? ट्रायल स्टे द ट्रायल ऑफ द सेकंड सूट करता है, ये आया हुआ है। फिर ये इसको क्या कहते हैं?
सब जुडिस किसको कहते हैं? अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द केस। ठीक है, इसका अर्थ ये है। फिर इसके एक्सेप्शन क्या है? फॉरेन कोर्ट पर लागू नहीं होता है। फॉरेन कोर्ट में जो भी सूट पेंडिंग है वहाँ पे लागू नहीं होता है। एंट्री ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट, समरी सूट पर लागू नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं मैंने आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए हैं। इसेंशियल कंडीशन सेक्शन 10 की देख लेना, और ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। तो मैंने आपको ये टोटल जो 10 मिनट्स में या 11 मिनट्स में करवाया है, ये मेरे पास जो बुक अभी जो मैं पढ़ रही हूँ परीक्षा मंथन की, उसमें 93 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, उन सब का एनालिसिस मैंने करवा दिया है। चाहे कोई क्वेश्चन कितनी बार भी घुमा कर पूछा गया हो, लेकिन मैंने करवा दिया उसी ही पॉइंट्स में। जितने पॉइंट्स मैंने करवाए हैं उनमें ये 93 क्वेश्चंस का एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको काम आएंगे, और इसको देखिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।